यह गोभी और गोभा दोनों है। गोभी माने छोटा गोभी और बड़ा माने बड़ा गोभी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, दुनिया की हर सास से निवेदन है कि जिस तरह आप अपने बिटिया को लालन पालन पोषण करती हैं, मान सम्मान देती है, उसी तरह अपने बहू को भी मान सम्मान लालन पालन करना। ऐसा करने से आपके घर में रावण राज नहीं राम राज हो जाएगा। सभी लोग राम राज चाहते हैं, रावण राज कोई नहीं चाहता, लेकिन रावण राज आ जाता है एक बेवकूफ़ी से। कुछ बेवकूफ़ियाँ सास करती हैं और कुछ बेवकूफ़ी बहू करती है, और मिल करके दोनों लोग बेवकूफ़ी करने से रावण राज्य आ जाता है और राम राज चला जाता है। तो बने रहिए हमारी वीडियो देखने के लिए और बताएंगे सास और बहू का संबंध इस दुनिया में किस तरह रहता है और किस तरह होना चाहिए। कुछ सास ऐसी भी होती हैं कि जिनकी बेटी परदेश चली जाती हैं तो अपने पड़ोस में जा कर के कहती हैं कि हमारे दामाद जी बहुत लायक है, बहुत अच्छे हैं। तो दूसरी पूछती है कि क्या हुआ, अरे क्यों लायक बना रही हो? तो बताती है कि मेरे दामाद इतना लायक हैं कि हमारी बिटिया को परदेश लेकर चले गए। अब सोचिए, बिटिया को जो दामाद परदेश लेकर के चले जाते हैं तो बेटी की माँ बहुत खुश होती है और कहती है कि मेरे दामाद जी बड़े लायक हैं, बिटिया को परदेश लेकर के चले गए। दूसरी तरफ उन्हीं की बेटा और उन्हीं की बहू को लेकर जब परदेश में लेकर चला जाता है तो वही सास वही माँ पड़ोस में कहती है कि मेरा बेटा बहुत नालायक हो गया है। तो दूसरी औरत कहती है कि अरे दीदी, अरे बहन, क्या हो गया? बेटा ऐसा कौन सा कर्म कर दिया कि नालायक उसे बना रही हो? तो कहती है कि बेटवा इतना नालायक हो गया है कि अपने बहू को, अपनी बीबी को लेकर परदेश चला गया। तो वही औरत कहती है कि जब तुम्हारी बेटी, तुम्हारा दामाद तुम्हारी बेटी को लेकर परदेश चला गया तो तुम बोलती हो दामाद मेरे बहुत अच्छे, और तुम्हारा बेटवा अपनी बीबी को लेके चला गया तो नालायक हो गया। वाह रे दुनिया, वाह रे इंसाफ। अपनी बेटी अपना दामाद लेके चला गया परदेश में तो बेटा अच्छा हो गया, लायक हो गया, और अपना बेटा अपनी बहू को परदेश लेकर चला गया तो बेटा नालायक हो गया। ऐसी दृष्टि नहीं रखना चाहिए। हर माँ से, हर सास से निवेदन है कि ऐसी दृष्टि नहीं रखना चाहिए। आपकी बेटी, आपके दामाद परदेश लेकर के चले गए तो दामाद भी लायक है, और आपका बेटा आपकी बहू को परदेश लेकर के चला गया तो आपका बेटा भी लायक है। एक दृष्टि से आप देखेंगे तो कोई नालायक नहीं है। दामाद भी अपना फर्ज निभा रहा है और बेटा भी अपना फर्ज निभा रहा है। सास हो तो जिस तरह, जिस आँख से बेटी को देखती हो उसी आँख से अपने बहू को देखो। जिस आँख से अपने दामाद को देखती हो उसी आँख से अपने बेटे को देखो। तो घर में रावण राज नहीं राम राज होने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ तो दिक्कतें हैं कि बिटिया परदेश चली गई तो दिल में खुशी आ गई, और अपनी बहू परदेश चली गई तो दिल दुखित हो गया। ऐसा ना सोचें, दुर्भाग्य जिंदगी में ना लाएं, सौभाग्य जिंदगी में लाएं। कुछ ऐसी भी सास होती हैं जो अपनी बिटिया के गलतियों को नज़रअंदाज करती हैं, कुछ नहीं कहती हैं, और बहू की एक गलती, एक कमी पकड़ करके उससे लड़ बैठती हैं, तानाशाही करती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे बिटिया के गलती को नज़रअंदाज करती हो, समझाती हो, तो बहू भी किसी की बिटिया है, आपके घर आई है तो आपकी बिटिया के समान है। उसकी भी गलती को नज़रअंदाज करो, उसको समझाओ, उसको सिखाओ। वो भी तो किसी की बेटी ही है ना। बेटी की तरह पालोगी तो वह बहू बन करके सेवा जरूर करेगी। लेकिन मेरे दोस्तों, कुछ बहुएं ऐसी हरामी भी होती हैं। मैं खुल करके कहना चाहता हूँ, कुछ बहू ऐसी भी होती हैं जो अपने मायके में सेवा तो करती हैं और ससुराल में आके इतना उदारता करती हैं, सास ससुर की सेवा नहीं करती हैं,
सास से लड़ बैठती हैं, एक भी बात बर्दाश्त नहीं करती हैं और घर में राम राज की जगह रावण राज ला देती हैं, महाभारत करवा देती हैं। ऐसे बेटियों से निवेदन है कि अपने सास ससुर का सेवा करना, मान सम्मान करना, अपना जीवन को धन्य कर लेना। वीडियो के आखिरी में मैं बता रहा हूँ कि जो बिटिया अपने मायका से लेकर ससुराल तक दोनों कुल को मान सम्मान देती है, वह बिटिया धन्य है और दोनों कुल का मान सम्मान बचाती है। लेकिन जो बिटिया अपने ससुराल का मान सम्मान नहीं रखती है, वह दोनों कुल को मान सम्मान से ग्रसित करती हैं, उसका सम्मान मिटा देती हैं और ऐसा कर देती हैं कि ससुराल और मायका दोनों का सम्मान दिल से खत्म हो जाता है। ना बहू की इज्जत होती है, ना बहू के माँ बाप की इज्जत होती है। जब बेटी बहू बन करके जाती है ससुराल में, अपने धर्म कर्म अच्छे से निभाती है, तो उसी बिटिया का माँ बाप का सम्मान रहता है। जिसका बिटिया संस्कारी होता है और जिसका बिटिया संस्कारी नहीं होती है, उनका बिटिया ससुराल हो मायका हो, दोनों का सम्मान मिट्टी में मिला देती है। बस दोस्तों, बस इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर एंड लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो दिल में खुशी होती है और इससे अच्छा भी बेहतरीन मोटिवेशन निकलता है जो आप तक पहुंचाता हूं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।